बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नाज़िया मानो एंड कुकिंग व्लॉग्स। आई होप के सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के फजलो करम से हम लोग भी ठीक ठाक हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे सुनने और देखने वाले जहाँ कहीं भी हैं सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए अल्लाह ताला, और सब बीमारियों से दूर रखें। तो आमीन सुम आमीन। तो सबसे पहले सब देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। तो सुबह का जो टाइम था बहुत बिजी गुजरा था, क्योंकि सुबह सवेरे उठ के पहले तो सारे घर की सफाई की, फिर उसके बाद सवैयाँ बनाई, ख़त्म डलवाया। उसके बाद जो है वो मैंने जो था वो खाना बनाना जो स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हमारे घर में जो है वो खाना जो है वो जल्दी बन जाता है, चाहे वो छोटी ईद हो चाहे बड़ी ईद हो। खाना बना के खाना वगैरह खा के फ्री होके फिर तैयारी श्यारी की। उसके बाद बस फिर सो गए। कहीं भी नहीं गए। तो ईद जो है वो बस ऐसे ही सो के गुजारी और बोरिंग। तो अभी जो है वो टाइम हुआ था 3 बजे थे, तो उठी। मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत तो गपशप लगा लूँ। तो हमारी ईद तो बस ऐसे ही गुजरी है। आप लोग बताना आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है। तो आई होप कि अच्छी गुजरी होगी। तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि आज गर्मी नहीं थी इतनी ज़्यादा। मौसम जो था वो बहुत ज़्यादा बेहतर था, इतना ज़्यादा गर्म नहीं था। तो मेरा तो सारा दिन जो था वो बिज़ी गुजरा था। काम शाम करके फिर मुझे थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि रात भी हम लोग लेट सोए थे। भांजी मेरी के एग्ज़ाम हो रहे थे। पहले मैं 1 बजे तक उसको पढ़ाया, दूसरा फिर बाद में अब्बू और भाई के कपड़े प्रेस करने थे। मैंने कहा अगर ना किए प्रेस तो मैं भी सुबह अगर लाइट चली गई तो फिर क्या होगा। तो इस वजह से फिर एक ड्रेस भांजी ने प्रेस किया और एक फिर मैंने प्रेस किया, फिर उसके बाद सो गए। तो उसके बाद जो टाइम जो था वो मतलब तकरीबन हम लोग 2 ही बज गए थे हमें सोते सोते। तो उसके बाद जो 2 घंटे थे वो रेस्ट की। नींद जो थी वो बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई थी। सुबह फिर उठ गए। तो बहुत ज़्यादा मतलब बिज़ी था, इसलिए मैं तो खाना वगैरह बना के सो गई थी। तो गई तो मैं कहीं भी नहीं गई थी। फिर शाम को मैंने कहा चलें घूम फिर आते हैं। तो शाम को हम लोग अपने नेबर्स में गए थे थोड़ा सा घूमने के लिए, 1-2 घरों में। उसके बाद फिर खाना वगैरह तो बना हुआ था, क्योंकि दोपहर का बनाया हुआ था, खाना तो नहीं बनाना था। मैंने कहा चले कहीं घूम आते हैं। यहाँ पे सवैयाँ जो थी वो मैंने बना के रख दी थी। अभी बहुत ज़्यादा गर्म थी, इसको ठंडी होने के लिए रखी थी पानी में, क्योंकि गर्म सवैयाँ जो है वो खाई नहीं जाती। तो इसमें को मैं पानी में ठंडा होने के लिए रखी। तो मैंने कहा जब ये ठंडी हो जाएंगी तो फिर इसको फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि ठंडी सेवियाँ जो है वो सवैयाँ जो है वो खाने का मज़ा आता है। तो फिर मैंने सालन बनाना जो था स्टार्ट कर दिया था। मैंने कहा जल्दी जल्दी बना लूँ, क्योंकि हमारे घर में तो सबको बहुत जल्दी भूख लग जाती है। तो यहाँ पे मैंने चूल्हे पे सालन रख दिया था। सालन जो है वो बस थोड़ा सा टाइम है रह गया है, तो बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अभी मैं इसमें मसाला वगैरह डाल के तो इसको उतार लेती हूँ, क्योंकि सारे कह रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। यहाँ पे अब मेरा हम खाने लगे हैं हमारा खाना खाना। जो है खाना वो हमारा हो बिल्कुल गया है तैयार हो रेडी। गया है। तो अब हम खाने लगे हैं खाना, क्योंकि भूख मुझे भी बहुत ज़्यादा लग चुकी है। की हो गया। तो ये है हमारे घर के रौनकें। ये एक भतीजा और एक मेरी भतीजी है। तो शरारती ये बच्चा बहुत ज़्यादा शरारती है। बहुत तंग करता है। ये हमारी मानो है, मानो। ये माशाल्लाह से मेरे भांजे हैं, 3 भाई। ये भी बहुत ज़्यादा शरारती हैं, हद से ज़्यादा तंग करते हैं तीनों शरारती बच्चे। ईद का मज़ा तब आता है जब सारी फैमिली जो है वो इकट्ठी हों, क्योंकि
भाई जो हैं वो मेरे आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं। मदर वैसे नहीं है, क्योंकि माँ एक ऐसी हस्ती है जिसके साथ बंदा हर एक बात शेयर कर लेता है। माँ के बगैर जो है वो मज़ा नहीं आता। और मेरी भी वैसे भी बहुत ज़्यादा मेरी अम्मी के साथ अटैचमेंट थी, क्योंकि अब बस हर ईद पे मतलब खुशियों के मौका पे मतलब उनकी ज़रूरत होती है, तो फिर बहुत ज़्यादा उनकी याद आती है। तो यहाँ पे बस ईद ऐसी गुजरी है, जब से मेरी मदर की डेथ हुई है तो खुशियाँ जो है वो ऐसे लग रहा है मेरी ज़िंदगी में ख़त्म हो गई। चाहे जितनी भी खुशियाँ हों, लेकिन मेरे दिल को फ़ील ही नहीं होता कि खुशियाँ हैं। और जब मेरी मदर थी तो तब जो थी वो ज़िंदगी में रौनकें थी, बहारें थी। उसके बाद जो था ज़िंदगी जो ऐसे मेरे लिए हो गई कि जैसे बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो ईद तो गुजारी है, बस नाम की गुजारी है। सारा दिन बस ऐसे ही सो लिया। कपड़े तो वैसे मैं बहुत कम पहनती हूँ, तो इस बार जो थे वो कपड़े जो थे वो मैंने पहन लिए थे, क्योंकि शादी हुई थी तो ससुराल वाले कह रहे थे कपड़े नहीं पहने, कपड़े नहीं पहने। फिर मैंने खाना वगैरह बना के तो जो तैयारी श्यारी कर ली थी हल्की फुल्की। दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन बस फिर मजबूरी भी होती है। तो उसके बाद फिर थोड़ा बहुत जो है काम शाम किया, उसके बाद फिर मैं सो गई। सारा दिन वैसे मेरा ईद का जो है वो मोस्टली सो के गुजरता है। मेरा दिल करता है मैं कोई काम ना करूं, बस सारा दिन लेटी रहूं। ना कहीं आने को दिल करता है, ना कहीं जाने को दिल करता है। तो बस सारा दिन जो था वो मेरा सो के गुजरता था। अब जो इस बार भी ऐसे ही था। फिर मैं सो के उठी तो फिर मैंने कहा कि चलो कहीं घूम फिर आते हैं नेबर्स में, क्योंकि वैसे भी मैंने 1-2 दिन में चले जाना है। तो हम लोग गए थे नेबर्स में 1-2 घर घूमने। तो फिर पता चला कि ईद है हमारी भी, वरना ईद का तो कोई पता नहीं होता। जैसे आम डेज़ होते हैं वैसे ही डेज़ ईद का होता है मेरे लिए। तो बस फिर ऐसे ही ईद जो है वो गुज़र जाती है। पहले जो था वो बहुत मज़ा आता था। मेहंदी जो थी वो मैंने स्पेशल मेहंदी लगानी, अपने हाथों से मेहंदी कभी भी मैंने उतरने नहीं देनी। तो लेकिन जब से मेरी मदर की डेथ हुई है, कुछ लगाने को कुछ करने को दिल ही नहीं करता। खुशियाँ तो बस ख़त्म ही हो गई हैं। तो इस बार फिर मैं मेहंदी भी नहीं लगाती। दिल करे तो थोड़ी बहुत लगा लेती हूँ, बहुत कम, वरना मेरा दिल ही नहीं करता मेहंदी लगाने को। तो व्यूअर्स हमारी ईद जो थी वो बस ऐसे गुजर गई। आप लोग बताना आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। तो हमारी तो बस कुछ सो के गुजारी और कुछ थोड़ा बहुत घूम फिर के और कुछ काम करके गुजारी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ईद के दिन खुशियाँ बांटना, क्योंकि खुशियाँ बांटने से अब मोहब्बतें बढ़ती हैं। और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना और उन्हें भी ईद की खुशियों में शरीक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।